तो अब 12th क्लास का टॉपिक है वर्तनी शुद्धि। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। और वर्तनी शुद्धि में क्या होता है कि लेखन काम होता है, लेखनी जो शुद्ध लिखना होता है। अब जो लेखनी कार्य है उसके लिए क्या सबसे प्रथम आवश्यक है, उच्चारण करना। यदि हम शुद्ध उच्चारण करते हैं शुद्ध लिखा जाएगा, अशुद्ध उच्चारण करते हैं अशुद्ध लिखा जाएगा। लेकिन फिर भी कभी कभी क्षेत्र भाषा के अंतर्गत या फिर सामान्य बोली के अंतर्गत शब्द को हम गलत उच्चारण करते हैं, लेकिन फिर हम उसको ऐसे लिखेंगे नहीं क्योंकि वो साहित्यिक नहीं है। जैसे कि एक आम शब्द है प्रसाद, कि प्रसाद वट रहा है, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा इसका, प्रसाद। ठीक है, तो इसी प्रकार ये क्या कहलाती है, हमारी वर्तनी शुद्धि कहलाती है। तो हम शुद्ध वर्तनी कैसे करेंगे, इसके कुछ नियम हैं कुछ प्रत्यय के नियम हैं, है ना। तो वो नियम हम कैसे करेंगे, अभी फिलहाल तो ये सामान्य हम शब्द देखेंगे, इसके बाद फिर हम कुछ नियमों की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले शब्द हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं और शुद्ध शब्द खाली है, अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं और शुद्ध शब्द खाली है। तो अधीन शब्द है, इसका हम कर देंगे अधीन होता है, अधीन नहीं होता, क्या होता है, अधीन होता है। इसके बाद कालिदास शब्द है, कालिदास में बड़ी की मात्रा नहीं आती, जबकि उच्चारण हम करेंगे तो कालिदास ही किया जाता है, लेकिन सामान्यतः इसको जो लिखने का सही रूप है वो है कालिदास। ठीक है, ऐसे ही अहिल्या शब्द है, उच्चारण इसका यही होता है अहिल्या करके, लेकिन शुद्ध उच्चारण में जब हम लिखेंगे तो वो होगा हमारा अहिल्या। ठीक है, ऐसे ही प्रदर्शनी, बहुत ही फेमस शब्द है ये प्रदर्शनी। अब प्रदर्शनी जो शब्द लिखा हुआ है इसे क्या करेंगे हम, बड़ी ई की मात्रा का, प्रदर्शनी। इसके बाद ये सब आपको आता होगा, ये वाला तो कवयत्री है ना, ये और एक आशीर्वाद, दो शब्द ऐसे हैं। तो कवयत्री को क्या करेंगे, एक नियम याद रखना है कि कव, कवि से कव बना, और कवि की जो ई है वो आगे आएगी। ठीक है, कवि का ही स्त्रीलिंग है कवयत्री, तो कवि, कवि का जो ई है वो इसके आगे आ जाएगा, चेंज हो रहा है ना, तो चेंज करेंगे ई को आगे लगाएंगे और बाद में बड़ी। और नियम भी ये होता है कि छोटी ई बड़ी, तो कंफ्यूज नहीं होना है इस शब्द को लेकर के, है ना। कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है इधर बड़ी ई कर देते हैं इधर छोटी ई कर देते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, छोटी ई और फिर बड़ी क्रम से रखाना है। इसके बाद निरपराधी, ये शब्द बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तो गलती होना चाहिए, निरपराधी। अब निरपराधी का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं कहूँ कि मयंक निरपराधी है या फिर दुष्यंत अपराधी है ना। तो निरपराधी, निर इसमें उपसर्ग है, अपराधी शब्द है, तो क्या यह सही शब्द, लेकिन नहीं। क्यों, क्योंकि निरपराध एक शब्द होता है, ई का शब्द नहीं होता है, जो हमने ई लगा रखी थी ये नहीं होती है। हम क्या बोलेंगे कि वह निरपराध है। ठीक है, क्या बोलेंगे, वह निरपराध है, वह निरपराध है, अपराधी नहीं है, तो ई प्रत्यय नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद श्रृंगार शब्द है, ये बहुत ही पेपर में पूछा जाता है और अधिकतर ये इसके क्वेश्चन काफी भी कंपटीशन में भी आए हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या गलत लिखा हुआ है इसमें, श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार स्र जो है संयुक्त अक्षर है। अब श्रृंगार जो है, श्रृंगार में जो स्र है ये है, और ये एक व्यंजन है, और री क्या है, री एक स्वर है ना, ह्रस्व स्वर। जब भी व्यंजन में कोई स्वर जुड़ता है तो व्यंजन आधा होना चाहिए। ठीक है, तब जाके उसमें स्वर लगेगा, तो स्र ये आधा है। अब इसमें हमने री को जोड़ दिया, श्री होगा, श्रृंगार शब्द बन जाएगा। तो याद रखिएगा, श्रृंगार में ये जो डंडा खींचते हैं ना, श्री वाला ये नहीं हम खींचते हैं, है ना, आधा श्रा बना के श्रृंगार लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद कृत्रिम शब्द है, कृत्रिम में ये तो आप सभी को आता होगा, खुद जो बनाते हैं हम, कृत्रिम होता है। ठीक है, कृत्रिम। इसके बाद पृथक शब्द है, पृथक शब्द में क्या है, ये लिखा हुआ है, तो कभी कभी जो बच्चे हैं वो रा और री में अंतर नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पे री लगाने, जागृत है ना, जागृत शब्द है तो जागृत कर देते हैं कुछ लोग, लेकिन जो री और रा का फर्क है वो साफ उच्चारण होता है। देखिए एक बार मैं आपको बता दूं कि जो री है ना, ये जो री है
वो जो जीव है उसको मोड़ना पड़ता है अधिकतर री और रा। इसको मैं बताऊंगा कि रा री में क्या अंतर होता है, कितने प्रकार का होता है, ये मैं बताऊंगा। तो पृथक में हम क्या करेंगे, पृथक में हम री लगाएंगे, ठीक है। पृथक माने अलग होना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये भी श्रृंगार की तरह। उज्ज्वल, जो उज्ज्वल शब्द है यह लिखा जाता है ना, उज्ज्वल लिखा जाता है, ठीक है। ये उज्ज्वल लिखा जाता है यहाँ पे। अब अधिकतर लोग ऐसे ही लिखते हैं, अधिकांशतः लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन उज्ज्वल शुद्ध रूप क्या है ये। लेकिन अब कैसे है ये देखते हैं। डबल जा आधे आधे अक्षर कैसे आगे दो एक साथ, कि ये जो शब्द है बेटा ये उत और ज्वल, उत और ज्वल शब्द से बनता है उज्ज्वल। उत के ता को दा हो जाता है, उत के ता को दा, फिर दा को जा हो जाता है, और ये कैसा है आधा है, ठीक है। तो अभी देखेंगे उत को उद प्लस ज्वल, इसके बाद दा को जा, किससे, व्यंजन संधि से, किससे, व्यंजन संधि से। तो उज बाद में कोई स्वर नहीं है तो आधा जा ही हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा उज्ज्वल बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसकी व्युत्पत्ति है, डबल जा आने का मतलब। अब हम आगे बात करते हैं। तो अंतर्ध्यान, ठीक है, गायब हो जाना है, ध्यान लगाना अंतःकरण से। तो अंतर्ध्यान शब्द में गायब होने अर्थ में अंतर्धान आता है, ठीक है। ये शायद 11th में भी आया था पेपर में, अंतर्धान शब्द आता है, ठीक है। इसके बाद दवाइयाँ, अधिकांशतः सभी केमिस्ट पे या कहीं भी बाजार में दवाइयाँ ऐसे ही लिखी होंगी, ठीक है। जैसे कल ध्रुव बता रहा था दवाइयाँ ही दवाइयाँ, है ना। तो दवाइयाँ जो शब्द है इसका जो मूल शब्द होता है वो दवाई लोग बोलते हैं, लेकिन दवा शब्द होता है, दवा, ठीक है। दवाई कोई शब्द नहीं है, वो हमने बना लिया है। तो दवा शब्द होता है एक वचन और दवाइयाँ होता है बहुवचन। तो दवाइयाँ जो हम शब्द लिखेंगे उसमें क्या शुद्धि आती है कि दवाइयाँ, ठीक है, ये रहता है दवाइयाँ, ऐसे लिखा जाता है। लेकिन अधिकांशतः हमें ये सही मालूम पड़ता है, ये सही मालूम पड़ता है, ठीक है, ये सही मालूम पड़ता है। देखने में तो अरे साहब ये ठीक है, अंतर्ध्यान तो लिखा जाएगा, क्योंकि उच्चारण ही ऐसा हो गया है, अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान कोई नहीं बोलता है, दवाइयाँ, है ना, दवाइयाँ। ऐसे ही माता देवी, इसमें तो कोई भी मिस्टेक नहीं दिखाई दे रही भाई, बिल्कुल माता देवी है, माता देवी होती हैं, ठीक। लेकिन माता देवी को जो हम शुद्ध शब्द यूज करते हैं, माता देवी के जो हम शब्द यूज करते हैं, आपने देखा होगा कभी भी अगर आप सुनते हो सत्संग वगैरह, अगर इंटरेस्ट हो थोड़ा बहुत भी, तो माता देवी को वो बोलते हैं मातृशक्ति, ठीक है। क्या बोलते हैं, मातृ, है ना, मातृ देवी। ये इसका शुद्ध रूप होना चाहिए। हालांकि ये गलत नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन लेखन कार्य के समय, साहित्य में लिखते समय हम मातृ पितृ ये शब्द लिखेंगे, पितृभक्ति, पिता की भक्ति, फिर इसका ये तो अलग से अर्थ निकालते हैं हम, ठीक है। इसके बाद निरोग शब्द है, गलती, निरोग शब्द है, निरोग। अब ये पेपर में भी आया था 11th क्लास के में लास्ट ईयर। तो निरोग जो है अधिक बच्चे इसको करके आए थे अधिकतर, लेकिन निरोग जो है वो ये होता है, ठीक है। निरोग क्या होता है, ये होता है निरोग। अब सर अरे नहीं सर ये होता है पढ़ने में भी अब देखिए कुछ आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि जो हमारा घर है वो रोड पे है, ठीक है। तो निरोग में अब ये जो ये शब्द है, लेकिन सर कैसे, ये तो बहुत दिक्कत होगी, कुछ समझ भी लेते हैं इसको, ठीक है, कहने में। अब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं बेटा, तो ये टूटेगा हमारा निह प्लस रोग, ये टूटेगा। जब संधि कर रहे हैं तो छोटी ई में ही टूटेगा, ठीक है। लेकिन इसका एक नियम होता है कि विसर्ग के बाद में यदि रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाए, लोप मतलब गायब हो जाए, विसर्ग, है ना, के बाद में रा, और जो स्वर है वो कैसा हो जाए, दीर्घ हो जाए, बड़ा हो जाए। इसको हम गायब करेंगे, इसको क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे, बस ये हो जाएगा। इसलिए निरोग की शुद्ध वर्तनी निरोग होती है, लेकिन बोलते निरोग हैं।
आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि निरोग क्यों लिखा जाता है, बोला निरोग क्यों जाता है, ठीक है। इसके बाद चिन्ह शब्द की बात करते हैं हम। तो चिन्ह है ना, अब देखिए चिन्ह होता है ना, चिन्ह ना कि चिन्ह होता है, लेकिन लिखते में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, चिन्ह कैसे लिखें, क्या इसके ये कर दें, अब ठीक है क्या, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब इसका सही क्या होना चाहिए, देखिए जब भी हा है और ऐसे अक्षर आते हैं, है ना, तो हा में ही उसको समाहित कर लिया जाता है। जैसे देखिए अब ना इसके अंदर ही आ जाता है, ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जैसे आप लिखते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, चिन्ह। लेकिन आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आप चाहें। ब्रह्म शब्द है ना, ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म, अब ब्रह्म ऐसे नहीं, क्योंकि हा है, और जब हा में अगर कोई अर्ध स्वर अक्षर आता है तो उसको हम क्या करते हैं, ब्र, हा और मा, यही से ले लेते हैं। हा का जो ये वाला अक्षर है यहीं से अक्षर लेते हैं हम, ठीक है, तो इसको हम ब्रह्मा ये करते हैं। ये चीजें देखने वाली, गौर करने वाली बातें, मतलब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ब्रह्मा, इसके बाद प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा में ये वाला शा बाद में पहुंच जाता है, प्रशंसा। अब ये तो हुए हमारे कुछ सामान्य शब्द जो कि आपको अलग से लगे। अब जो इनके कुछ नियम है वो पढ़ते हैं हम।